तो भाई लोग कैसे हो आप सब। इट्स बॉय मादरा जूनियर और फाइनली आ चुका है हाई स्कूल डीएक्सजी के सीज़न 3 के एपिसोड 3 का इन द एक्सप्लेनेशन। वीडियो को एंड तक देखना, अगर पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक मारो, हमेशा की तरह एम 25 लाइक्स सही है। कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करो, सबसे इंपॉर्टेंट है यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो नीचे लाल वाला बटन है उसको अभी ही दबा दो और जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारी आने वाली फाड़ू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। तो सब्सक्राइब करो प्लीज़ भाई लोग, सब्सक्राइब करो। अभी तो बहुत दूर है 10K के, बट यार अगर आप फटाफट सब्सक्राइब करोगे तो वो भी बहुत ही जल्द क्रॉस हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब करो यार प्लीज़। तो बस बहुत हो गई बातें, बाकी की बात करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। तो भाई लोग एपिसोड 3 की शुरुआत होती है हमारे कोने को और उसकी बिग सिस्टर यानी कुरुका से। और कोने को हमारी सिस्टर से पूछ रही है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जो कुरुका है वो हमारी कोने को बता रही है कि आज बहुत ही बड़ी पार्टी हो रही है ना, तो मेरे को बस थोड़ा सा देखना था कि चल क्या रहा है, बस और कुछ नहीं। और अब शुरू होता है हमारा इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी रियस है वो हमारे ईसे को बता रही है कि जो हमारी कोने को है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। फिर एपिसोड फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारी कोने को है वो हमारी रियस से कह रही है कि ऐसे तो मैं पावरलेस हो जाऊंगी। जो हमारी आकेनु है, जो हमारी आसिया है, जो हमारा ईसे है, जो हमारी जेनोविया, जो हमारी कीबा है, वो सब ताकतवर हो रहे हैं। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो मैं बिल्कुल यूज़लेस हो जाऊंगी। एज अ रुक मैं फिर भी यूज़लेस हो जाऊंगी। तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है जिससे मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूँ, और मैं अपनी नेकोमाटा पावर्स यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। अब दिखाते हैं कि एपिसोड वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर रियस और हमारा ई से भाग रहे कोनेको की तरफ। अब दिखाते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस से पार्टी में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आसिया नोटिस करती है कि ई से तो यहाँ पर है ही नहीं। और फिर जेनोविया कहती है कि ई से के साथ साथ हमारी रियस भी इस पार्टी में नहीं है, वो दोनों कहाँ चले गए। अब एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है लॉर्ड ओडिन, और ये गॉड ऑफ द नॉर्थ है। और इसको इस पार्टी में हमारे सर्जेक्स ने ही बुलाया है। तो उसके बाद वहाँ पे सेराफॉल भी आती है, यानी कि हमारी सोना की जो बड़ी सिस्टर है वो आती है और ग्रीट करती है हमारे ओडिन को। तो जो हमारा ओडिन है वो हमारी सेराफॉल से कहता है कि तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, थोड़े सेक्सी से कपड़े पहनो यार, मतलब बुढ़ऊ है बट उसकी हवा सभी मिट्टी नहीं है। तो फिर सेराफॉल जो है वो नए कपड़े पहनती है, अपनी मैजिकल वाले कपड़े पहनती है। अब दिखाते हैं कि ओडिन की जो असिस्टेंट है वो ओडिन से कहती है कि आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। तो जो हमारा ओडिन है वो कहता है कि इसलिए तो तेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है, और इसलिए वो रोना शुरू कर देती है। और फिर ओडिन अपने असिस्टेंट का नाम बताता है जिसका नाम है रोज अवी से, और वो बताता है कि ये इतनी सुंदर है बट तब भी इसकी हरकतों की वजह से इसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। अब वहाँ पर माइकल भी आता है, यानी कि फॉलन एंजल्स का जो अभी करंट गवर्नर है वो आता है, और साथ में इरीना भी होती है और वो भी ग्रीट करता है हमारे ओडिन को। अब सीन शिफ्ट होता है वापस से फॉरेस्ट में, जहाँ पर जो हमारी कोने को है वो हमारी कुरुका से पूछ रही है कि तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो जो हमारी कुरुका है वो हमारे कोने को बताती है कि ऑफ कोर्स मैं तेरे को यहाँ से ले जाने आई हूँ। एज मैं बिजी थी रनिंग में क्योंकि मेरे पीछे बहुत से लोग थे, बट अब मैं फ्री हूँ तो मैं तेरे को ले जाने आई हूँ। तो कोने को सीधा सीधा मना करती है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी रियस है वो पहचान जाती है कि ये कुरुका है, और फिर ई से भी समझ जाता है कि ये हमारी कोनिको की बड़ी सिस्टर है। अब दिखाते हैं कि वहाँ पर बीको आता है। बीको को आप जानती होंगे, इसको पिछले सीज़न में दिखाया, और ये कि उस ब्रिगेड का ही पार्ट है, मतलब वाली वाले ग्रुप का ही। और उसके बाद जो हमारा बीको है वो हमारी कुरुका से कहता है कि उन दो चूहों का क्या करना है जो पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। पेड़ के पीछे से फिर हमारे रियस और हमारे ई से निकल के आते हैं, और हमारी रियस कह रही है कि मैं तेरे को नहीं ले जाने दूंगी, कोने को मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली की पार्ट है। तो जो हमारी कुरुका है वो कहती है कि अगर तू नहीं ले जाने देगी तो मैं फोर्सफुली उसको लेके जाऊँगी, बट मैं कोने को तेरे हवाले नहीं करने वाली हूँ। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा ईस है वो हमारे बीकू से कहता है कि ओए मंकी, हमारा नूबड़ा सा वाली कैसा है। तो जो हमारा बीकू है वो कहता है कि वाली ठीक है। और उसके बाद कुरोका पूछती है कि ये कौन है। तो जो हमारा बीकू है वो बताता है कि यही है रेड ड्रैगन एम्प्रर। तो हमारी कुरोका कहती है कि अच्छा तो यही है वो ब्रेस्ट लवर, जिसकी वजह से वाली को रिट्रीट होना पड़ा। इसके बाद दिखाते हैं कि ना ही रियस जो है हमारी कोने को देने के लिए तैयार है और ना ही कुरोका। तो अब आ रही है बात लड़ाई होने पर, और जो हमारा बीकू है वो बता रहा है। तो जो हमारा बीकू है वो कहता है कि चलो इस बहाने हमारा थोड़ा सा टाइम भी पास हो जाएगा। और फिर हमारी रियस को थोड़ी गलत सी फीलिंग आ रही होती है, और अब सीन शिफ्ट होता है वापस से हमारी पार्टी हाउस में, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा लॉर्ड ओडिन है वो एक ट्रीटी साइन करने वाला है, जिसके वजह से जितने भी वॉर्स हो रहे हैं डेविल्स फॉलन एंजल्स के बीच में वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसे वो साइन करने जा रहा होता है इतने में उन पर अटैक होता है, और एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है नॉर्स गॉड लोकी। और वो ये चीज़ नहीं होने देना चाहता, मतलब ये जो साइन कर रहा था हमारा लॉर्ड ओडिन, और वो बताता है कि मैं ओडिन को ये चीज़ साइन करने नहीं दूंगा।
तो जो हमारी रोज़ अवी से है वो बोलती है कि तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हमारे ग्रेट फादर से। तो जो हमारा लोकी है वो अब बकवास बोलना शुरू करता है और इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा अज़ाज़िल है वो बोलता है कि मेरे को पता है कि तुम जो है हमारी क्यूस ब्रिगेड के साथ ही काम करते हो। तो जो हमारा लोकी है वो कहता है कि हाँ, मैं पार्ट हूँ क्यूस ब्रिगेड का, बट जो ये काम मैं कर रहा हूँ ये मेरी ओन विल से है। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा फॉरेस्ट में, जहाँ पर जो रियस है उसको आवाज़ आ चुकी है इस अटैक की। और इसके बाद वो हमारी कौन एक और इसे के साथ वापस वहाँ जा ही रही होती है, इतने में जो हमारी कुरोका है वो एक बैरियर क्रिएट कर देती है फॉरेस्ट में, जिसके वजह से वो अब बैरियर छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अब दिखाते कि जो हमारा बीकू है वो बस अटैक करने वाला होता है हमारे ईसे, रियस और कोनेको पर, और वो कह रहा होता है ईसे से कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरे को एंटरटेन कर। और इसके बाद दिखाते कि वो उन पर अटैक भी करता है, बट इतने में एंट्री होती है हमारे ड्रैगन तनीन की, जो कि बताता है कि मैं तेरी रेड ड्रैगन की प्रेजेंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर आया हूँ। और अब वो लड़ना शुरू करता है हमारे बीकू से और कहता है हमारे ईसे से कि मैं इस मौकी को हराता हूँ, तू तब तक उस कैट को हरा, यानी कि हमारी कुरोका को। अब दिखाते कि जो हमारे ईसे है वो हमारे तनीन से कह रहा होता है कि तू तो भाई ऐसे बोल रहा है कि कितना आसान है इनको हराना, बट ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद दिखाते कि जो हमारी कुरोका है वो बताती है कि सीधा सीधा कोनेको को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। और इसके बाद दिखाते कि जो कोनेको है बस वो जा ही रही होती है हमारी कुरोका के पास और कहती है कि चल मैं तेरे पास आ रही हूँ, बट इन दोनों को जिंदा छोड़ दे। हमारी कोनेको को लगता है कि ईसे और रियस बहुत कमज़ोर हैं और कुरोका उनको रियली जान से मार देगी, इसलिए तो वो जा रही है। बट जो हमारी रियस है वो अभी भी हमारी कोनेको को गले लगा के कहती है कि नहीं, मैं तेरे को प्रोटेक्ट करूँगी, तेरे को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जो हमारी रियस है वो हमारी कुरोको को एक लंबा सा लेक्चर सुनाती है कि तेरी वजह से जो हमारी कोनेको है उसको कितना बुरा भला सहना पड़ा। तूने उसको बिट्रे करा, उसकी एक ही फैमिली थी और उसी ने उसको बिट्रे कर दिया। जब मैं उससे पहली बार मिली थी तब उसके पास कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, बट अब वो मेरी एक फैमिली है, वो एक मेरी फैमिली का पार्ट है और उसका नाम है तोजो कोनेको, और मैं उसको कहीं पर भी जाने नहीं दूंगी, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। और इसके बाद जो हमारा ईस है वो कहता है कि इसलिए तो मेरी प्रेसिडेंट बेस्ट हैं, मतलब मन के अंदर कह रहा होता है। अब दिखाते कि जो हमारा ईस है वो कहता है कि इसलिए मैं प्रेसिडेंट और कोनेको को प्रोटेक्ट करूंगा। और इसके बाद दिखाते कि जो कुरोका है वो एक मैजिक स्पेल यूज़ करती है, जिसके वजह से जो हमारी रियस है और जो हमारी कोनेको है वो घुटनों पर आ जाते हैं, बट हमारा ईस अभी भी खड़ा हुआ है। और फिर हमारी कुरोका बताती है कि हाँ, शायद से ये जो पॉइज़न है ये ड्रैगन्स पे काम ना करे। और वो ये भी बता रही होती है कि मैंने पॉइज़न का जो इफेक्ट है वो बहुत कम कर दिया है, जिसके वजह से ये इसी वक्त नहीं मरेंगे, ये धीरे धीरे मरेंगे। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है हमारे पार्टी हाउस पर, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा नोबड़ा सा लोकी है वो अटैक कर रहा होता है सारे लोगों पर अपने पेट की मदद से, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और अब वो आकिनो को भी अटैक करने वाला होता है, बट इतने में वहाँ पर बाराकील आ जाता है, यानी आकिनो के फादर। और फिर वो अटैक करते हैं, अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो बिल्जेबब है अब वो एक अटैक अनलिस्ट करता है लोकी पर, और उसके वजह से जो लोकी है अब वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है वापस से फॉरेस्ट में, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा ईस है वो अपने बूस्टेड गियर के फॉर्म में आता है और अब उसको कुछ अजीब सा लग रहा होता है, तो वो तनीन से पूछता है। तो जो हमारा तनीन है वो बताता है कि यही रिजल्ट है तेरी ट्रेनिंग का। तो अब जो हमारा रेड ड्रैगन है वो बताता है कि या तो तू अभी पावर अप कर सकता है या तू हमारे बैलेंस ब्रेकर स्टेट में आ सकता है। तो जो हमारा ईस है वो कहता है कि क्या मैं बैलेंस ब्रेकर स्टेट में आ सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले इसी की बॉडी इतनी केपेबल नहीं है कि वो डायरेक्टली बैलेंस ब्रेकर की स्टेट में आ सके। तो जो हमारा रेड ड्रैगन है वो कहता है कि हाँ, तू बैलेंस ब्रेकर स्टेट में आ सकता है, बट तू तब तक नहीं आ सकता जब तक तेरे अंदर कुछ ड्रास्टिक चेंज या ड्रास्टिक एटलिस्ट ना हो। तो अब जो हमारा ईस है वो समझ नहीं पा रहा होता है कि रेड ड्रैगन का ड्रास्टिक से मतलब क्या है, और वो इतनी जल्दी फिगर आउट भी नहीं कर सकता है कि वो क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा है। और इतने में दिखाते हैं कि जो हमारी कुरोका होती है वो कहती है कि क्या ये अपने बैलेंस ब्रेकर स्टेट में भी नहीं आ पा रहा। और इसके बाद वो कहती है कि तू आया ना आए, मैं तो तेरे को अटैक करूँगी। और उसके बाद वो ईसे पर अटैक भी करती है और ईसे की हालत बहुत ही ख़राब भी हो चुकी है। तो जो हमारी कुरुका है वो कहती है कि तू 100% वही बंदा है ना जिसने वाली को रिट्रीट होने में मजबूर करा था, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि तू बड़ा ही वीक है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो अभी भी हमारा ईस है वो अभी भी खड़ा है हमारी रियस और हमारी कोनेको को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो हमारी कोनेको है वो कहती है कि ईसे तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसे मर जाओगे, मतलब फिक्र कर रही है हमारी ईसे की। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा ईस है उसको अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि सबको लगता है कि भाई वो कितना स्ट्रॉन्ग है और सब उस पर कितना विश्वास रखते हैं और सब उसको कितना प्रेस करते हैं, बट वो इस चीज़ के हकदार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने एक बार आसिया को मरने दिया है, उसने हमारी प्रेसिडेंट की आंखों में आंसू आने दिए हैं। तो वो अपने आप को केपेबल बिल्कुल नहीं समझता है, वो कहता है कि मैं बिल्कुल यूज़लेस हूँ। अब दिखाते हैं कि जो हमारी कोनेको है वो हमारे ईसे के बारे में थोड़ी सी तारीफ़ करती है, यानी कि ईसे को थोड़ा प्रेस करती है और कहती है कि तू हिस्ट्री का सबसे काइंड रेड ड्रैगन एम्परर है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी ईस है वो हमारी कुरुका से गुस्सा हो रखा है और कहता है कि चाहे तू कोनेको की बड़ी बहन ही क्यों ना हो, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तूने उसको रुलाया है। और इसके बाद दिखाते हैं कि हमारे ईसे के दिमाग में एक प्लान आया है कि कैसे वो हमारे बैलेंस ब्रेकर स्टेट में आ सकता है, और ये प्लान बिल्कुल बकचोद है,
मैं इस चीज़ को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बट अगर मैं नहीं कर पाता सो इट्स नॉट माई फॉल्ट, बिकॉज़ ये प्लान ही ऐसा है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप ये एपिसोड देख लें। तो प्लान ये है कि वो रियस के पास जाता है और कहता है कि प्रेसिडेंट, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके ब्रेस्ट पोक करूँ। पोक करने का मतलब है दबाना। समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सुनने पे जो हमारा तनीन है वो कहता है, अबे नूबड़े क्या कर रहा है तू, बैटल के बीच में तू अपने प्रेसिडेंट के ब्रेस्ट पोक करना चाहता है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो रियस है वो तैयार है और वो कहती है कि अगर तुम्हें ये चीज़ हेल्प करती है तो तुम क्यों ना करो, ट्राई करो इस चीज़ को। तो रियस अपने खुले कर देती है और इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा ईस है वो हमारे तनीन से पूछ रहा है कि मैं कौन सा पहले दबाऊँ। तो जो हमारा तनीन है वो कहता है कि दोनों ही सेम है, कोई भी दबाना नुबड़े। तो जो हमारा ईस है वो कहता है कि नहीं, दोनों सेम नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता। फिर वो यही चीज़ रियस से पूछता है, जो रियस है वो बताती है कि तू दोनों बारी बारी दबाना। तो इसके बाद जो हमारा ईस है वो कहता है कि ये कितना बढ़िया एडवाइस है। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी कुरुको है वो कहती है कि बीकू ये कर क्या रहा है, क्या ये कोई प्लान है, क्या है ये कर क्या रहा है ये नूबड़ा इंसान। तो अब जो हमारा ईस है अब वो सीधा दबाता है हमारे रियस के ब्रेस्ट और इसके बाद रियस चिल्लाती भी है, जिसकी वजह से उसको मदद मिल जाती है, यानी कि ईसे को अपने बैलेंस ब्रेकर स्टेट में आने का, एज आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। और जो हमारी कोने को है वो हमेशा की तरह कहती है कि तू दुनिया का सबसे परवर्टेड रेड ड्रैगन एम्परर है। और अब जो हमारा ईसे है वो हमारे बैलेंस ब्रेकर स्टेट में आते ही हमारी कुरुका के फाड़ के हाथ में रख देता है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा बीको है वो हमारी कुरुको को कैरी करके डायमेंशन के थ्रू निकल जाता है, क्योंकि उनको अब हमारे लोकी की प्रेजेंस फील नहीं हो रही होती है। अब इसके बाद दिखाते हैं कि जो सारी चीज़ें हुई हैं ये चीज़ें हमारी जो रियस है वो सर्जेक्स को रिपोर्ट करती है और जो हमारा सर्जेक्स है वो कहता है कि शाबाश रियस, मैं बिल्कुल सही था कि मैंने कोनेको को तेरे हवाले दिया और तेरा हाउस होल्ड बहुत ही बढ़िया जा रहा है। अब दिखाते हैं कि जो सारी गर्ल्स हैं वो मस्त बात ले रही होती है, हमारा ई से भी बात लेने जा रहा होता है और फिर वो रास्ते में हमारी रिया से मिलता है और वो हमारी रिया से पूछ रहा होता है कि उस दिन जब मैं कोनेको के पीछे जा रहा था तो तेरे को कैसे पता। तो जो हमारी रिया है वो कहती है कि मैं हमेशा तेरे को देख ही रही होती हूँ। तो जो हमारा ई से वो कहता है कि हमारी प्रेसिडेंट चाहे कुछ भी कर रही हो वो हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। इसके बाद दिखाते हैं कि एक मीटिंग बैठी गई है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि बेल्जेबब ने जो हमारे लोकी को टेलीपोर्ट करा था वो सिर्फ एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, वो वापस से अटैक भी कर सकते हैं, तो हमें पहले से प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा लॉर्ड ओडिन है जो गॉड ऑफ द नॉर्थ है वो कहता है कि मैं इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और इसी के साथ हाई स्कूल DxD की सीज़न 3 के एपिसोड 3 यहीं ख़त्म होता है।